देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को ओडिशा का दौरा करेंगे और 3 दिन यहां पर रुकेंगे। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि पीएम मोदी डीजीपी और आईजी सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे, जो 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक ओडिशा में पहली बार आयोजित किया जाएगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि नए पैन कार्ड क्यूआर कोड वाले होंगे। इसके लिए पेपरलेस यानी ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी। लोगों को क्यूआर कोड वाले पैन के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 68वें नेशनल स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आज से शुभारंभ हो गया। 30 नवंबर तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए देश के कई राज्यों की टीम लखनऊ पहुंची है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका औपचारिक शुभारंभ करते हुए इवेंट्स की शुरुआत की। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की। वहीं जन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों की सेवाएं समाप्त करने के भी निर्देश दे दिए। अब इसी कड़ी में सिंगरौली में ऊर्जा के एसई और ग्वालियर में एसई को नोटिस जारी किया गया है। वहीं 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर सीएमओ की वेतन वृद्धि रोक दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिटेन दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान किंग्स क्रॉस पुनर्विकास परियोजना का दौरा किया। साथ ही रिलेटेड आर्जेंट, जो यूके के सबसे बड़े प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर जाने जाते हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम गुडोल के साथ बातचीत की। देश आज 75वां संविधान दिवस मना रहा है। आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को देश ने संविधान को अपनाया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब ने जो देश को संविधान दिया, उसे जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए साल 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नवीन तकनीकों के उपयोग, खाली पदों पर भर्ती और स्कूलों में कक्षा के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीएम ने अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। आज ही उनके नाम का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को राज्य की पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल के प्रमुख के रूप में फिर से बहाल कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटाने के निर्देश दिए थे। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने रश्मि शुक्ला को भाजपा का करीबी बताते हुए पद से हटाने की मांग की थी। उत्तराखंड सरकार ने दीपम सेठ को राज्य का 13वां डीजीपी नियुक्त किया। सरकार ने उन्हें मित्र पुलिस की कमान सौंप दी है। दीपम सेठ को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया गया और उत्तराखंड पहुंचते ही नई जिम्मेदारी दी गई है। अब प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल स्थित मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तीनों आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में दीक्षारंभ 2025 का आगाज हुआ। 15 दिवसीय इस आयोजन में नव प्रवेशित विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित वैद्य मार्गदर्शन देंगे। साथ ही इन्हें आयुर्वेद के कई आयामों और अवसरों से भी परिचित कराया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। भदोही जिले में पिता ने 2 जुड़वा बेटियों को जहर पिलाकर मार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना ओराई थाना क्षेत्र की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों का कहना है कि मृतक की पत्नी किसी दूसरे युवक से बात करती थी, जिसको लेकर दोनों में काफी झगड़े होते थे। इंदौर में 6 साल की लापता बच्ची का शव सोमवार को नाले में मिला। पुलिस और नगर निगम की टीम ने शव को बाहर निकाला। शव मिलने के बाद गुस्साए परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने
गमले वाली पुलिया पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस के पास बाउंड्री वॉल बनाने के लिए कई आवेदन दिए, लेकिन बाउंड्री वॉल तैयार नहीं की गई, जिसके चलते ये घटना। झाबुआ के काकनवानी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को प्रेमी के घर के पीछे गाड़ दिया, लेकिन परिवार वालों को रसू की हत्या का शक उसकी पत्नी गुड्डी पर हुआ और उन्होंने जब गुड्डी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने प्रेमी पार सिंह के साथ रसू की हत्या करना कबूल कर लिया। सागर में लोकायुक्त की टीम ने सहकारिता विभाग के निरीक्षक को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। निरीक्षक ने सेल्समैन से राशन बेचने की कमीशन राशि निकलवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत फरियादी रोहित दुबे ने लोकायुक्त एसपी से कर दी। मासूम जिले के सिंगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति एक कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे हैं। पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 53 पर ग्राम रेटी खोल के पास नाकाबंदी की और दोनों को पकड़ लिया। ओरिया की अक्षलदा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपियों ने एक युवक को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि तीनों आरोपियों पर पहले से ही कई सारे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को अक्षलदा थाना क्षेत्र के झुंझुनू अंडरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। गोंडा नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह कहना है कि इन बदमाशों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। फिलहाल बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सरगुजा के कोतवाली थाना क्षेत्र में रिटायर्ड डिप्टी रेंजर कृपा शंकर गुप्ता से अज्ञात ठग ने 50,000 रुपए ठग लिए। ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर गुप्ता के बेटे को हिरासत में लेने की झूठी बात कही और रकम ट्रांसफर करने को कहा। गुप्ता ने ठग के झांसे में आकर पैसे ट्रांसफर कर दिए और ठगों ने धनराशि की मांग की। गुप्ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू की। भोपाल में मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। मामला मंगलवारा थाना क्षेत्र से, जहां एक महिला ने 2 साल के मासूम का अपहरण कर लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने 12 घंटे में बच्चे को बरामद कर परिवार वालों को सौंप दिया और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्चे का अपहरण करने वाली महिला एक भिखारी है। सरगुजा में छात्रा के साथ लूटपाट करने का मामला सामने आया है। 3 अज्ञात बाइक सवारों ने छात्रा का रास्ता रोककर मोबाइल स्कूटी लूटकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित छात्रा ने थाने में दर्ज कराई। छात्रा सीतापुर से स्कूटी से अंबिकापुर आ रही थी। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के लुचकी घाट के पास छात्रा के साथ लूटपाट हुई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शहडोल के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में एक महादानी का देहदान हुआ। नेहरू कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त व्याख्याता बेलाराम जगवानी के निधन के बाद उनके परिवार ने मेडिकल कॉलेज में उनका देहदान कर दिया। छात्रों की पढ़ाई के लिए एक अनमोल उपहार एक तरह से कह सकते हैं। बेलाराम जगवानी का जन्म 2 मई 1944 को सिंध प्रांत के लारकाना शहर में हुआ था। स्वास्थ्य विभाग लगातार रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध तरीके से चल रहे निजी अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में रुड़की में 2 अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया गया। सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि सभी निजी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है कि जिस डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन पर अस्पताल चल रहा है वो डॉक्टर वहां अस्पताल में मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर नगर निगम पर आवारा श्वानों की नसबंदी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। नगर निगम मुख्यालय में अपने मरे हुए कुत्ते को लेकर पहुंची एनिमल एक्टिविस्ट छाया तोमर का कहना है कि 1 करोड़ रुपए का टेंडर स्ट्रीट डॉग की नसबंदी के लिए ग्वालियर नगर निगम को दिया गया था, लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी आवारा श्वानों की नसबंदी की बजाय उन्हें मौत की घाट उतार रही है। अंबिकापुर में देर रात सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के घर में एक पाइप लोड ट्रेलर घुस गया। घटना के समय सांसद दिल्ली दौरे पर थे, इससे घर में मौजूद सुरक्षाकर्मी बाल बाल बचे। इससे पहले मंत्री राम विचार नेताम और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के काफिले की दुर्घटना हो चुकी है। अब सांसद के घर में एक ट्रेलर घुस गया। जबलपुर की ग्रे आयरन फाउंडेशन फैक्ट्री में सोमवार को अचानक धमाका हुआ। आयुध निर्माण खमरिया की इस फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में वेल्डर ड्रमों की कटिंग का काम कर रहे थे, तभी अचानक ब्लास्ट हुआ और इसमें पहले लोग कुछ समझ पाते वहां भगदड़ मच गई। इस ब्लास्ट में फैक्ट्री का एक कर्मचारी अशोक कुमार मीणा बुरी तरह से जख्मी हो गया।
सीतापुर में गन्ने से लदे ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना बिसम्मा कोतवाली क्षेत्र की। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। अंबिकापुर नगर निगम के एसएलआरएम सेंटर में अचानक आग लगी। आग लगने से सेंटर में रखा कचरा जल गया। सेंटर में आग किन कारणों से लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब सब काम करके घर चले गए थे, उसके बाद सेंटर में आग लगी। आग लगने से कुछ कचरा ले जाने वाले वाहन जल गए। झाबुआ जिले में वन विभाग अंतर्गत काम करने वाली वन समिति के लोग अधिकारियों की वसूली से त्रस्त हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि वन विभाग के डिप्टी रेंजर तार सिंह भाभर और नाकेदार दोहरे अवैध वसूली करते हैं। थांदा वन क्षेत्र में घास काटने के पट्टे को लेकर वन समिति सदस्यों से 25 से 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। बिसलपुर में डीएम ने कान्हा और कितनापुर गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौवंशों के लिए भूसा, हरा चारा और साफ सफाई का जायजा लिया। अब इसी बीच कितनापुर गौशाला में पानी की मोटर खराब होने पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। डीएम ने इस लापरवाही पर सचिव का वेतन रोकने के साथ प्रधान को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गाजीपुर जिले के हरहरी गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ जिला अधिकारी आरिका आखोरी ने किया। इस मौके पर जिला अधिकारी ने सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बच्चों के टीकाकरण और ई कवच पोर्टल पर फीडिंग और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। इसके अलावा ग्राम चौपाल में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पत्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का सत्यापन भी किया। एसआर ग्रुप के को फाउंडर शशि रुइया का निधन हो गया। वो 80 वर्ष के थे। उनकी अंतिम संस्कार यात्रा रुइया हाउस से शाम को हिंदू वर्ली शमशान के लिए निकलेगी। बता दें कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर शशि ने 1965 में अपने पिता नंद किशोर रुइया के साथ मार्गदर्शन में अपना करियर शुरू किया था। 1969 में शशि ने भाई रवि उइया के साथ एसआर ग्रुप की स्थापना की। सेंसेक्स 150 अंक की गिरावट के साथ 79,940 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक की गिरावट है। ये 24,170 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट है और 8 में तेजी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में तेजी है और 18 में गिरावट। एनएसई के ऑटो और बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए डोनेशन का ऑफर ठुकरा दिया है। ये डोनेशन यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा था। ये जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। रेड्डी ने कहा कि अडानी ग्रुप के मौजूदा विवाद की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। डोनेशन लेने से राज्य सरकार और उनकी खुद की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता था। सऊदी अरब के जिद्दाह में 2 दिन चला आईपीएल का मेगा ऑक्शन अब समाप्त हो चुका है। ऑक्शन में 182 खिलाड़ी बिके हैं, जिनमें 62 खिलाड़ी विदेशी हैं। 8 बार राइट टू मैच का इस्तेमाल किया गया। 10 फ्रेंचाइजीज ने 639 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए। ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स से 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। 13 साल की उम्र के बिहार के लेफ्ट हैंडर को भी खरीदा गया। इंडिया प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन हरियाणा के 2 क्रिकेटर छाए रहे। चेन्नई सुपर किंग्स ने रोहतक के ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को 1 करोड़ 70 लाख रुपए और करनाल के रहने वाले बॉलर अंशुल कंबोज को 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया। कंबोज को बेस प्राइस से 11 गुना ज्यादा कीमत पे खरीदा गया है। उनका बेस प्राइस मात्र 30 लाख रुपए था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में 295 रनों से हरा दिया है। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। पर्थ के ऑप्स स्टेडियम में चौथे दिन 534 रन चेज कर रही कंगारू टीम को दूसरी पारी में 238 रन पर ऑल आउट किया गया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी पर 104 रन पर जबकि सिमट गई थी। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी को उनकी बेस्ट टेस्ट पारी बताया। कप्तान ने कहा कि उनकी नजर में यशस्वी प्लेयर ऑफ द मैच है। उन्होंने विराट कोहली की भी तारीफ की। भारत की दूसरी पारी में यशस्वी ने 161 और कोहली ने नाबाद 100 रन की पारी खेली। फीवर सुपर वुमनिया अवार्ड्स का पहला ऑनराउंड संस्करण आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल परेल में आयोजित हुआ। इस संस्करण में कई प्रेरणादायक सफलताओं और विचारकों को एक साथ लाकर उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो भारत में सफलता को फिर से परिभाषित कर रही हैं और बदलाव ला रही हैं। इस कार्यक्रम में मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू, मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह को भी अवार्ड मिला।
कंगना रनावत अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। अब इसी बीच एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की तो वही स्वरा भास्कर को खरी खोटी भी सुना दी। उन्होंने स्वरा के पति फहाद अहमद की हार पर और कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश के टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले लोग हार के बाद बौखला गए हैं और उनका हाल हिसियानी बिल्ली जैसा है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बीते लंबे समय से तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। खबरें हैं कि शादीशुदा जिंदगी में अनबन के बाद ऐश्वर्या अपने मायके में रह रही है। अब इसी बीच उनकी ननद श्वेता नंदा बच्चन ने उनके मायके में तोहफा भेजा। ऐश्वर्या राय के भाई श्रीमा राय ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। साउथ एक्ट्रेस समंता रुतप्रभु इन दिनों अपनी नई स्पाई एक्शन सीरीज सिटाडेल हनी बनी को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अपने एक्स को महंगे तोहफे भेजने का उन्हें काफी दुख होता है। हालांकि समंता ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे उनके एक्स पति नागा चैतन्य से जोड़कर देख रहे हैं। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग सेट से बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग लोकेशन के पास एक बस का एक्सीडेंट हो गया जो क्रू मेंबर से भरी हुई थी। हादसे में 20 क्रू मेंबर्स जो है घायल हो गए हैं। खबर यह भी आ रही है कि हादसे के बाद शूटिंग को रोकना पड़ा था। हालांकि मेकर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर इसे एक मामूली हादसा बताया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण 2 दिन बाद फिर गंभीर कैटेगरी के करीब जा पहुंचा है। सुबह दिल्ली के 18 इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ। आनंद विहार में हवा सबसे ज्यादा जहरीली रही। AQI 436 रिकॉर्ड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 नवंबर से 12वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं। अब एक हफ्ते बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया है और हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलेंगी। मध्य प्रदेश में पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं से तापमान में भारी गिरावट है। इस वजह से अब हाड़ कपाने वाली ठंड का एहसास भी होने लगा है। प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। भोपाल में भी 49 साल बाद नवंबर के महीने में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा पहुंचा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो मैदानी इलाके दुर्ग में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.2 डिग्री कम था। सबसे ठंडा बलरामपुर रहा जहां रात का टेम्परेचर 8.8 डिग्री रहा। बस्तर संभाग में अगले 3 दिन ठंड से राहत रहेगी। लखनऊ में वायु प्रदूषण 2 दिन बाद फिर रेड जोन में पहुंच गया है। सुबह लालबाग में AQI 300 के पार और अलीगंज में 259 रिकॉर्ड हुआ। हवा में मोटे मोटे धूल के कण 2.9 के पार पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रदूषित हवा का असर है। अगले 24 घंटे बाद भी ठंड बढ़ेगी। हल्की ओस गिरने की भी संभावना है। लोगों में सांस की तकलीफ बढ़ सकती है क्योंकि हवा सांस लेने लायक। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन चल रहा तापमान बढ़ने का दौर सोमवार को भी जारी रहा। अलवर समेत 4 जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में 2-3 दिन बाद उत्तरी राजस्थान में फिर से तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। झारखंड में आज से मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। दोपहर बाद राज्य में धूप के साथ बादल छाने के आसार है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है जिस वजह से बादल छाए रहेंगे। मौसम में यह बदलाव 28 नवंबर तक रहेगा। अभी राज्य में दक्षिण पश्चिम से आ रही हवा अपना असर दिखा रही है जिसकी वजह से सुबह शाम में ठंड हो रही है।